पुलवामा 2 हो सकता है बिफोर इलेक्शन? कुछ भी हो सकता है। ये सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये दोबारा अपने लोगों को उनके ऊपर अटैक करवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। पर जनता अगर सड़कों पे कूद जाएगी तो मोदी का पता ही नहीं चलेगा। मोदी की मेंटेलिटी भी आप समझते हैं कि वो हिटलर जैसी है? उनमें बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है और वो जनता की भावनाओं को समझने से इनकार करते हैं। पोलराइजेशन तो ये सरकार चाहती है। मैं 370 मेरी कलम से हटा था कश्मीर में और मैं आज बिना सिक्योरिटी के हूँ। इंटेंशनली मोदी इस इशू को हल नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे एरोगेंस है, उसी के चलते गवर्नमेंट खुद इसको सेटल नहीं करना चाहती। अगर गवर्नमेंट एरोगेंट हो जाएगी तो फिर मामला किस तरह चलेंगे? गवर्नमेंट बर्बादी की तरफ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। भारत में मोदी को इक़्तिदार में आए तकरीबन 10 साल हो गए और इन 10 सालों में मोदी ने मीडिया प्रोजेक्शन के अलावा भारत के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं किया। जो कुछ मीडिया दिखाता रहा सब कुछ फेक था। जो प्रोजेक्शंस मीडिया दिखाता रहा सब कुछ फेक था। जो तरक्की मीडिया दिखाता रहा सब कुछ फेक था। जो बुनियादी इश्यूज थे भारत के, जो आज से 10 साल पहले थे, आज भी वही इश्यूज हैं, लेकिन वो 10 साल के अंदर ज्यादा भयानक हो गए। भारत के अंदर सिर्फ माइनॉरिटीज को इन 10 सालों में मैक्सिमम स्नब किया गया, मुसलमानों को मैक्सिमम टारगेट किया गया, उनकी मॉब लिंचिंग्स हुई और उन मॉब लिंचर्स को हेड करते रहे बीजेपी के लोकल्स, उनकी सरपरस्ती बीजेपी करती रही, आरएसएस करती रही, एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह फेल नजर आई, कानून नाफिज करने वाले इदारे वो लोगों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे और मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को रोकने में भी बुरी तरह नाकाम साबित हुए। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी भारत में सेंटर में बरसर इक़्तिदार है, जो फुली तरह उस मेंटेलिटी को सपोर्ट कर रही थी जो मुसलमानों के खिलाफ थी। हमने दर्जनों ऐसे वाक़यात डेली की बुनियादों पर भारत में होते देखे जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, लेकिन मजाल है कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी बड़े लीडर के मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिसमें कम से कम इजहार हमदर्दी किया गया हो मुसलमानों के साथ। एक तो ये बड़ा इशू है भारत के अंदर। दूसरा, भारत में किसान एक मरतबा फिर सड़कों पर निकल आए हैं। पहला हमने देखा इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और जो बायलॉज पास हुए थे अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट को वापस लेना पड़े, रिवर्स करना पड़े और अब फिर किसान सड़कों पर हैं। और मोदी गवर्नमेंट शायद इंटेंशनली उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रही। भारत में इंतखाबात का साल है और हमने गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल ये देखा कि भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाया और उसके बाद वो एक इमोशनल सेंटिमेंट एंटी पाकिस्तान इंडियंस के अंदर जो है वो पैदा किया गया। एक एंटी पाकिस्तान रेट्रिक इंतखाबात के अंदर सामने लाया गया और उस रेट्रिक के नतीजे में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ भारत में मोदी को 2019 में एक मरतबा फिर इक़्तिदार दिया गया। अब सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वो इल्ज़ाम भी लगाते रहे कि पुलवामा मोदी ने करवाया और आइंदा इंतखाबात से पहले मोदी फिर इसी तर्ज का कोई भी बड़ा वाक़या करवा सकता है जिसमें इंडियन फोर्सेस के जवानों पर अटैक भी हो सकता है और इससे हटकर भी वो इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ भारत से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सत्यपाल मलिक, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर हैं, बीजेपी के फॉर्मर सीनियर लीडर हैं। सत्यपाल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज मलिक साहब, हम ये फार्मर्स प्रोटेस्ट से ही करेंगे। ये फार्मर्स का जो मामला है, किसानों का जो मामला है, ये किसी तौर सेटल होता दिखाई नहीं दे रहा हमें। मोदी के दौर के अंदर पहले भी फार्मर्स निकले, काफी लंबा प्रोटेस्ट हुआ, काफी प्रेशर में आई गवर्नमेंट, रिवर्स हो गए मामला। अब फिर किसान सड़कों पर हैं और मिशनरी, स्टेट मिशनरी उनको बुरी तरह दबाने की कोशिश कर रही है। क्या समझते हैं आप, ये इंटेंशनली मोदी इस इशू को हल नहीं करना चाहते या उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि किसान एक्चुअली चाहते हैं क्या है?
गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे एरोगेंस है, उसी के चलते गवर्नमेंट खुद इसको सेटल नहीं करना चाहती, वरना ये बहुत आसान है सेटल करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि उस एरोगेंस की रीजन क्या है? एरोगेंस की रीजन पावर है। जब पावर हाथ में आती है तो आदमी का विवेक बिगड़ जाता है। तो फिर ये जो एरोगेंस है ये किस तरफ लेकर जाएगी अल्टीमेटली? क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम है चीजों को बेहतर तरीके से सेटल करना। अगर गवर्नमेंट एरोगेंट हो जाएगी तो फिर मामला किस तरह चलेंगे? गवर्नमेंट बर्बादी की तरफ जाएगी। इसको आप थोड़ा सा सर एलैबोरेट करेंगे, किस तरह आप देख रहे हैं कि बर्बादी की तरफ? किसान लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और सरकार को बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, तो आप सर क्या समझते हैं कि जिस कदर अब पोलराइजेशन भारत में हो गई है, माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल कर दिया बीजेपी की गवर्नमेंट ने, ऐसे में जब अपकमिंग इलेक्शंस हैं इसमें किस तरीके से लोग जेन्युइनली अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कर सकेंगे? और आपको रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है फिर इलेक्शंस का? नहीं, मैं पोलराइजेशन पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। पोलराइजेशन तो ये सरकार चाहती है ताकि और मुद्दों से ध्यान हट जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है भ्रष्टाचार। इन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए पोलराइजेशन करती है। तो ये जो जेन्युइन इश्यूज हैं ये किस वक्त एड्रेस होंगे, किसने एड्रेस करने हैं? अब ये सरकार को करने हैं, नहीं करेंगे तो जनता इन मुद्दों पे लड़ेगी और सरकार को हटा देगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी गवर्नमेंट जो है ये नाजी स्टाइल में जो है वो काम कर रही है। आपको ऐसा क्यों लगा है? नहीं, वो तो लग रहा है जिस तरह सुन नहीं रही है किसी का, सब लोगों के खिलाफ एक्शन कर रही है जो इनका विरोध करते हैं। मैंने विरोध किया तो मेरी सारी सिक्योरिटी हटा ली गई, मुझे मकान नहीं दिया गया। मैं 370 मेरी कलम से हटा था कश्मीर में और मैं आज बिना सिक्योरिटी के हूँ। तो ये बदले की भावना से काम करते हैं। तो इसका एंड सोल्यूशन क्या होगा फिर? मतलब इस तरीके से अगर टारगेट किया जाएगा तो फिर एंड सोल्यूशन क्या? जनता और कुदरत करेगी, और क्या है। आपको हाथ में तो है नहीं, हम तो लड़ सकते हैं। आपको लगता है कि इस वक्त जनता का जो माइंडसेट है वो आइंदा इलेक्शंस में मोदी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? देखिए, मैं चुनाव की बात नहीं करता, पर जनता अगर सड़कों पे कूद जाएगी, अगर लगा रहा हूं मैं, वैसे मुझे लग रहा है कूदेगी, तो मोदी का पता ही नहीं चलेगा। तो आप समझते हैं कि इसमें ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है ये लीडिंग रोल प्ले कर सकता है इस सारे मामले में? हाँ, ये प्रोटेस्ट बहुत दूर तक जाएगा। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको सेटल करना चाहिए। अच्छा सर, आप मौजूदा गवर्नमेंट और मोदी साहब की जो मेंटेलिटी है आप उसको भी बड़ा बेहतर समझते हैं। आपने उनकी गवर्नमेंट स्टाइल को तो कहा ये नाजी स्टाइल है, मोदी की मेंटेलिटी भी आप समझते हैं कि वो हिटलर जैसी है? वो मैंने बता दिया आपको, उनमें बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है, और वो जनता की भावनाओं को समझने से इनकार करते हैं। उसकी रीजन क्या? क्यों इनकार करते हैं उससे? उनको गाइड गलत किया जाता है कि या वो खुद ही चाहते ही नहीं है समझना? आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको मैं रीजन बताऊंगा। सर जरा पब्लिक के लिए आप समझा दें। अगर पब्लिक के लिए मैं बता रहा हूँ, पावर जब हाथ में आ जाती है तो आदमी बौखला जाता है। पावर है उन पे। तो आप समझते हैं कि इस बौखलाहट के अंदर कोई पुलवामा 2.2 हो सकता है? इलेक्शन से पहले आपने पुलवामा के हवाले से बड़ा ओपनली खुलकर बात की थी, तो पुलवामा 2 हो सकता है बिफोर इलेक्शन? कुछ भी हो सकता है। ये सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर वो कुछ भी क्या हो सकता है? वो मैं आपको कैसे डिटेल बताऊं, मुझे क्या पता क्या करेंगे। आपको क्या लगता है किस हद तक जा सकते हैं ये? किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या ये दोबारा अपने लोगों को जो है वो उनके ऊपर अटैक करवा सकते हैं? कुछ मैंने कहा ना, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने ये जो 370 वाला मामला है, आपने कहा जी कि आपके कलम से ये सब कुछ हुआ और उसके बाद आपसे सिक्योरिटी तक ले ली गई। आज आपको लगता है कि आपने वो जो फैसला किया वो गलत फैसला था, जो कश्मीरियों का हाल मोदी हुकूमत में हुआ है? वो बिल्कुल सही फैसला था और वो भारत के पक्ष में था। उससे पहले कश्मीर अपने को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, वो बहुत जरूरी था होना। तो आज उस फैसले के बाद आपका जो ख्याल था कि गवर्नमेंट कैसे ट्रीट करेगी, गवर्नमेंट ने वैसे ट्रीट किया या कश्मीरीज ने जिस तरीके से रिएक्ट किया? नहीं, वहाँ असल में बड़े पैमाने पे
डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो अब सरकार नहीं कर रही है, वो गलती है, उससे एलियनेशन होगा। तो सर कश्मीरीज ने भी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया ना। मतलब जिस तरीके से कश्मीरीज को बंद कर दिया, अपने घरों तक महदूद कर दिया, वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस किए गए और घरों में हर तरह से महसूर होकर रह गए कश्मीरी, अंडर प्रेशर कर दिया गया उनको, तो एक्सेप्टेंस तो कश्मीरीज की तरफ से भी नहीं हुई उसकी। उस वक्त बिल्कुल हो गई थी, कोई वायलेंस नहीं हुई, किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हुआ और वो पीसफुली हो गया था। तो अभी आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो इंटेंशंस तब सामने रखी थी वो सब कुछ नहीं किया हुकूमत ने कश्मीर के लिए? एग्जैक्टली, करना चाहिए, हाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर, तो आप ऐसे में जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, आप उनकी स्टैंडिंग कहां पर देख रहे हैं? जहां पर मतलब 2 मरतबा मुसलसल इक़्तिदार मोदी साहब के पास रहा है, अब अपोजिशन पार्टीज की आप स्टैंडिंग इन तमाम इश्यूज को सामने रखते हुए कहां पर देख रहे हैं? जी, अब मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। अपोजिशन की पार्टीज को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उनको सड़क पे होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। और सरकार तो इस वक्त गफलत में है, घमंड में है। और आप क्या समझते हैं कि मोदी की टीम में वो कौन से 3-4 लोग हैं जो सबसे ज्यादा हालात को खराब करने के मोदी के साथ जिम्मेदार हैं? आप क्या समझते हैं मैं इंडिविजुअली नेम करूंगा किसी? मैं तो मोदी को ही मानता हूं, बाकी लोगों को नहीं मानता। असली तो वही मालिक हैं। बहुत शुक्रिया सत्यपाल मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। उन्होंने फिर कहा कि मोदी आज के दौर का हिटलर है, उसकी हुकूमत नाज़ीज़ के नक्शे कदम पर काम कर रही है और इक़्तिदार के नशे में, ताकत के नशे में वो हर हद तक जाने को तैयार है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात से कबल मोदी फिर अपनी फोर्सेस को टारगेट कर सकता है और ये शख्स इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब देखते हैं कि भारत का जो वोटर है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है या वो लकीर का फ़कीर बनता है। और इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा मास्टर है, जो मोदी के और रॉ के और आरएसएस के पेरोल पर है, वो उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ और मनगढ़ंत जो डेवलपमेंट जो मोदी ने बकौल इंडियन मीडिया के भारत में करवाई है उसकी तरफ जाता है, जो या कोर इश्यूज है इंडिया के, जहां जिसको रिजॉल्व करने में मोदी बुरी तरह नाकाम रहा, इसको सामने रखते हुए इंडियन वोटर जो है वो वोट करते हैं। इंतखाबात जो है वो चंद माह की भारत में दूरी पर है, तो अब देखते हैं कि इंडियन वोटर इन सारे मामलात को किस तरीके से देखते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।